नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां राज्यसभा में हुई उठापटक के बाद अब सपा सुप्रीमो को सीबीआई के समन ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसके बाद सपा भी कड़े तेवर के साथ समन का विरोध करती नजर आ रही है और डिंपल से लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तक इसे सियासत का खेल करार दे रहे हैं। अब देखना यह है कि सियासत के इस खेल में ही सही, मगर अखिलेश चक्रव्यूह के घेरे में हैं, जिसका कोई तोड़ निकालना अब सपा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तो आज बात होगी अखिलेश की नई मुसीबत की, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ बयान। उत्तर प्रदेश में इतना डर चुकी है कि उसने माननीय श्री अखिलेश जी को नोटिस भिजवा दिए। मैं इसी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम मंत्री और नेता हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनको नोटिस क्यों नहीं गई? भारतीय जनता पार्टी 2024 में जिस तरह से ईडी और सीबीआई की मशीनरियों को प्रयोग कर रही है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में कोई काम नहीं किया है। इसी डर के वजह से हालांकि सीबीआई के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक नोटिस भेजा गया है खनन के संबंध में। ये नोटिस नहीं है, ये एक बहाना है पीडीए परिवार का, गरीबों पर, अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों की जो लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, उसको कमजोर करने का। तो आज उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नई मुसीबत पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। 5 साल पहले एफआईआर, चुनाव से पहले अचानक नोटिस, सीबीआई के एक्शन पर उठाए अखिलेश ने सवाल। क्या फंस गए सपा अध्यक्ष? खनन का खेल या सियासत का पेच? उत्तर प्रदेश में हुए खनन घोटाले में जांच के लिए सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था। मगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में जांच में शामिल होने में अपनी असमर्थता जताई और साफ कर दिया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। इस मामले में सपा प्रमुख की ओर से जांच एजेंसियों को जवाब भेज दिया गया था। अखिलेश यादव ने अपने जवाब में सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि इस मामले में 2019 में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन बीते 5 साल में इस मामले में कोई जानकारी नहीं मांगी गई। अब अचानक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीबीआई ने उन्हें नोटिस भेजा है। वो जांच के लिए सहयोग के लिए तैयार हैं, मगर वो जानते हैं नोटिस क्यों आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। सर, सीबीआई का समन आया था, कहा जा रहा है कि आपने पेशकश की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहाँ पेश होने की। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। सर, सीबीआई का समन आया था, कहा जा रहा है कि आपने पेशकश की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहाँ पेश होने की। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। आपको बता दें कि सपा ने अखिलेश यादव को खनन घोटाले मामले में 21 फरवरी को नोटिस भेजा था और 29 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। दरअसल नोटिस को लेकर सपा का तर्क ये है कि यूपी में राज्यसभा चुनाव और आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जल्दबाजी में नोटिस भेजना संकेत दे रहा है कि इशारा कहीं और से है। सपा अध्यक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव को मिले नोटिस पर उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने सम्मन को सियासत का पैगाम बताया है। डिंपल का कहना है कि हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है, इसलिए ये सम्मन आया है। जी, पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको सम्मन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं। तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस
हमारे जो सोसाइटी का है उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। लगता है कि सपा अध्यक्ष के दिन इन दिनों कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू हुई बगावत की दास्तान शेरवानी तक पहुंची और फिर देखते ही देखते राज्यसभा के चुनाव में अपने ही विधायकों के कुनबे ने बगावत कर दी और उन्हें घेर लिया। मगर अब सीबीआई के संबंध ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव फिलहाल मुसीबतों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। खैर, ये साफ है कि सियासत के खेल में अब सीबीआई के संबंध की एंट्री ने लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नई मुसीबत पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रतन तिवारी जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रमोद कुमार जी वकील सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप भटनागर जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रुक करूंगी जिस तरह से प्रदीप जी, सपा सुप्रीमो को जिस तरह से सीबीआई का समन गया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि 2019 से ये मामला दर्ज था, 5 सालों तक कोई जानकारी नहीं मांगी गई है और अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सम्मन उनको दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं तो इस जांच का नहीं विषय के जवाब नहीं दे सकता। अगर सीबीआई के प्रवक्ता होते शायद वो दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी मामला है। मगर जांच बैठी, एफआईआर दर्ज है या उसकी विषय को लेकर चल रही है, एक घोटाले का मामला, तो सीबीआई ने बुलाया तो जाना चाहिए। और आप तो वैसे भी पीडीए का नारा देते हैं, आप तो दलित, शोषित, पिछड़े, अन्य जितने वर्ग के लोग हैं सबके आप हितैषी हैं और सबका आशीर्वाद आप पे, तो आपको तो जाके जांच में सहयोग करना चाहिए और देश दुनिया को दिखाना चाहिए। नहीं, चुनावों और एजेंसियों की टाइमिंग को लेकर जो विरोधी और विपक्षी पार्टियां बार बार सवाल करती हैं और बार बार सवाल करती हैं, तो उदाहरण भी साफ तौर पर नजर आते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कहते दुनिया का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, ये तो चलती रहती हैं। अब आप इसको इलेक्शन से जोड़ लीजिए, आप चुनाव से जोड़ लीजिए, 2024 से जोड़ लीजिए, ये तो सब चलते ही तो काम है सत्ताधारी लोगों का कि कहीं ना कहीं अपने ऐब से छुपना है, अपनी गलतियों को छुपाना है, तो आप दूसरे पे पीटरा फोड़ दीजिए। अरे वही काम है। आप बताइए, राहुल गांधी जी को बुलाया, सोनिया जी को बुलाया, खड़गे साहब को बुलाया, कई घंटों 2-2 दिन पूछताछ हुई और वो गए और उन्होंने जांच में सहयोग भी करा। तो ठीक है, लेकिन सवाल तो यही कि पिछले 1.5 साल में ही सबको बुलाया जा रहा है ना। अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव छूटे थे, उनको भी नहीं छोड़ा गया। जी मैं उसको ही बता देता हूँ। ये वही लोग हैं जो 5 वर्ष के राजनीतिक कार्यकाल में भाजपा के कहते थे, देखिए ये भाजपा वाले एलिगेशन लगाते, इल्जाम लगाते हैं, मगर इन पे कुछ नहीं है। ये कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, ये गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, ये यादव परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। जब पोर्टली खुली कागजों की और जब चीजें सामने आई, अब बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तभी तो इंडिया अलायंस बना है कि सारे भाई एक हो जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। रतन तिवारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। हमारे साथ प्रमोद कुमार जी वकील सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। सर, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? यस मैडम जी। यहाँ पर ये मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से सीबीआई का समन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास गया है, वो समन पर पेश नहीं हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात की, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात और भी कही है कि 2019 में जो केस दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें 5 साल तक कोई कार्रवाई की मांग नहीं की गई, कोई जांच नहीं की गई और ना ही किसी को समन भेजा गया, ठीक चुनाव से पहले भेजा गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, जब मैटर पेंडिंग होता है तो इसमें काफी वक्त लगता है। ये जब आप देखते हो हिंदुस्तान में जो जनसंख्या है, इसके हिसाब से कोर्टों की संख्या बहुत कम है और खास करके जो पॉलिटिकल और सीबीआई केसेस की जो पेंडेंटलाइट है पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे, उन्होंने भारत के गरीब जनता के जो खून पसीने के पैसे को जो है इन्होंने भरपूर मात्रा में दोहन किया है, भरपूर मात्रा में चूसा है। ये केवल सोशल, ये जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये जितने नेता हैं, ये समझिए अकूत धन अर्जित किए हुए हैं और ये हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कई एक देशों में इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी गहरी जो एक आपने खाई खोदे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम लगता ही लगता है। और जब टाइम लगने के बाद इनकी बारी आई तो छटपटा रहे हैं और देरी हो गया। क्या
समय ये लॉ एंड ऑर्डर को संभाले हुए थे और कानून व्यवस्था इनके पास था, इनके पास क्या 50-50 साल लंबित पड़ा हुआ नहीं है? क्या इन्होंने जवाब दिया कभी केस के बाद फैसला क्यों हो रहा है? देखिए, जब कोर्ट की सुविधा आप नहीं बढ़ाइएगा, कोर्ट की संख्या आप नहीं बढ़ाइएगा, तो कोर्ट लंबित होगा ही होगा। और इसमें फेयर ट्रायल में इसमें वक्त लगता है। सीबीआई उस पर काम कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। यदि सीबीआई एक आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं, और खुद जब एक इंस्टीट्यूशनल जो होता है सीबीआई जैसे और नोटिस भेजती है, तो यादव जैसे लोग जो है उसमें आनाकानी और टाल मटोल करते हैं। आज ये कहीं जनता का कोई पार्टी हो जाता है तो उसमें लोग चले जाते हैं, और सीबीआई और लॉ को मेंटेन करने के लिए उनके पास टाइम ही है, तो इसमें तो वक्त लगेगा ही। यदि पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा, सहयोग नहीं कीजिएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो उसमें समय लगेगा ही लगेगा। जो 2 दिन का समय है वो उसको 10 दिन में लगेगा। तो ये कहना, एक तो आप ही लेट करते हैं और आप ही फिर सवाल करते हैं, तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जितनी बातें हैं ये बकवास है। और सीबीआई के पास एम्पल पावर है कि यदि आप इस तरह से टाल मटोल जानबूझ करके कीजिएगा तो सीबीआई फिर कदम लेती है। आपको इस कानून के अंदर में सीबीआई यदि कोई नोटिस भेजता है एज ए विटनेस के रूप में कि आप उसमें यदि गवाह हैं, क्योंकि ये घटना 2011 से 2016 में था और उस समय ये खनन मंत्री का जो है पदभार संभाले हुए जी। तो जो खनन मंत्री के कारण इनकी जिम्मेदारी बनती है, और जब इस चीज का सीबीआई को इंफॉर्मेशन मिला तो इसमें इनके मंत्री जो उसमें प्रजापति थे और कई अन्य मंत्री भी शामिल थे। इसके अलावा वहां का कई जिला कलेक्टर जो डीएम थे वो भी इन्वॉल्व थे, उनको भी सीबीआई ने बुलाया है, काफी साक्ष्य उन्होंने किया है और 2019 में जाकर के एफआईआर किया। 2019 से लेकर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत कुछ जो है सतह पे आया है बातें। अब जो है एक चीज जान लीजिए कि ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीबीआई बहुत गहराई से गया है, और ये नहीं 2011-12 के पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं कई कमिटी गठित किया था। यूपी में कई जिलों में जो है अवैध खनन हुआ करता था, आपका यूपी हो गया, बिहार में, क्योंकि ठीक है प्रमोद जी, एक और कानूनी एस्पेक्ट है जिस पर मैं आपसे आपकी राय यहाँ पर जानना चाहूंगी। सीबीआई का ये जो समन आया है जिस पर सपा सुप्रीमो पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने पेशकश की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हो सकते हैं, इस पूरे मामले में पहले तो समन पर पेश ना होना और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कहना, आगे क्या कुछ, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि सीबीआई के पास एम्पल ऑफ पावर है, तो किस तरह से इसे आगे डील किया जाएगा, आगे क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए? ये देखिए, ये जो सीबीआई है उसमें हो सकता है, अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गया है, साइंस भी बहुत आगे बढ़ गया है, तो यदि ये चाहेगी और इसमें सीबीआई को लगता है कि कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनसे कुछ बातें को सवाल जवाब किया जाए तो वो कर सकती है। लेकिन अमूमन तौर पे होता है कि इन्वेस्टिगेशन आमने सामने किया जाता है। हर चीज देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से अभी नहीं हो सकता है, तो यदि सीबीआई उनको कहेगी, इस तरह का कारण बता सकती है कि नहीं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि फिजिकली आपको पार्टिसिपेट करना होगा, तो उनको आना ही पड़ेगा। यो टाल मटोल 1-2 बार तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार ये नहीं कर सकते हैं। आप झारखंड का उदाहरण दीजिए, जो हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ है, इन्होंने 7 बार जो है टाल मटोल किए, बाद में जो है ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। तो उसी तरह से ये यदि करेंगे तो हो सकता है पहले बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट करेगी, उसके बाद फिर जो है वो उनको पकड़ करके लाएगी सीबीआई। लेकिन कायदा तो ये कहता है कि यदि पॉलिटिकल पार्टी एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं भारत के, वो यहाँ के हर जनता के दिशा निर्देश देते हैं, प्लस कानून का पालन करने की जो है दुहाई देती है, तो ऐसे लोगों को पहले कानून का पालन खुद को करना चाहिए, तभी आप जनता को जो है एक नसीहत दे सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके अलावा अगला सवाल ये है कि बार बार जो इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि तमाम एजेंसियां केंद्र सरकार के सहयोगी के रूप में काम कर रही हैं, ऐसे में जिस तरह से आपने बोला कि समय लगता है, तो क्या ये पूरा कोइंसिडेंस है कि जांच जो पूरी हो रही है और उसके बाद समन पे समन जो जा रहे हैं वो लोकसभा चुनाव से ठीक 1.5 साल पहले जा रहे हैं, और एक तरफ से जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद अब यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बचे थे, तो क्या आप पूरा कोइंसिडेंस ही मानेंगे इसको? देखिए मैडम, एक तो पहला कि ये पूरा बकवास है कि ये जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कर रही है। देखिए सीबीआई, ईडी या फिर जो इनकम टैक्स, ये सब जो है हिंदुस्तान का ये सबसे टॉप एजेंसी है, जिस पर हिंदुस्तान का नाज है। बहुत सारे क्राइम एंड जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इन पे निर्धारित करती है, इसमें टाइम लगता है। दूसरी, हाँ ये जरूरी है कि देश का जो शासक है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि पहले क्या होता था कि जो शासक होता था, जो हेड होता था, वो प्रोटेक्ट करता था ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को, और वो क्राइम में संलग्न होता था और खुद करता भी था और करवाता भी था। लेकिन ये जो सरकार आई है, ना तो ये खाती है और न खाने देती है, उसका ये नारा है। ना तो वो गलत करती है और न करने देती है। हाँ, वो बात करती है कि कमाल है। रतन तिवारी जी को ऐतराज है इस पर, कांग्रेस से हमारे साथ जी प्रमोद जी। आम जनता की भलाई के लिए कोई भी कठोर से कठोर कदम भी उठाना पड़ेगा, तो ये जनता के हित के लिए, जो जनता की खून पसीना जी जी रतन जी अपनी बात रखिएगा। जी प्रमोद जी, रतन तिवारी जी को ऐतराज है इस पर। हर सरकार का ये कदम होनी चाहिए, और प्रमोद कुमार जी को शांत करवा दीजिए। बहुत जिम्मेदारी से जनता को ये करनी है कि हाँ, प्रमोद जी आती हूँ मैं। प्रमोद जी, आपने जो बात रखी है, रतन तिवारी जी को उस पर ऐतराज है, इनकी बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास वापस आती हूँ। जी रतन जी। प्रियंका जी, प्रमोद जी एक अच्छे कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की वकालत करेंगे यहाँ पे बैठ के, तो दर्शकों में गलत संदेश जाएगा। नहीं, लेकिन रतन जी, ये भी तो हो सकता है कि सिस्टम के अंदर रहकर वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप भी तो सिरे से नकारने का काम कर रहे हैं ना। कोई सिस्टम की बात नहीं करे प्रियंका जी। या उस समय क्यों नहीं बोलते जब चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ, उसमें क्या धांधली हुई? नहीं, तो उसमें भी तो आपको न्याय मिला ना रतन जी। न्याय तो मिलेगा। अरे मैं वही प्रियंका जी, मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र की सरेआम हत्या। तो रतन जी वही बात प्रमोद जी भी कह रहे हैं। नहीं, सुनिए ना प्रियंका जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद वहां पे हमारा मेयर बैठा। राहुल गांधी जी को किस प्रकार सस्पेंड कर दिया गया था? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उनकी सदस्यता बहाल हुई। लगातार हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। यह ऐसी सरकार है, इन्होंने कहा अभी न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसी सरकार चल रही है। अरे भैया, देश के लुटेरे देश को लूट के भाग रहे हैं, देश का चौकीदार हाथ पे हाथ धरे बैठा है, मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते, युवा बेचारे बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। आपने संदेश खाली पे बोल दिया, आपने बोल दिया संदेश खाली पे। मैं बोल रहा हूँ ना, संदेश खाली पे बिल्कुल बोल दिया। हमारे अधीर रंजन चौधरी प्रदेश अध्यक्ष वहां पे बार बार आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी, आप ये बताइए मुझे, आप हेमंत सोरेन को ईडी सीबीआई का डर दिखा के उन्हें जेल में डालते हैं, केजरीवाल जी को डर दिखाते हैं। हेमंत सोरेन 36 लाख कैश का जवाब नहीं दे पा रहे रतन जी। प्रियंका जी, वही तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कैश रखते हुए हेमंत सोरेन को आपने देखा? आपकी गाड़ी में मैं जाके 50 लाख रख दूंगा। अरे रतन जी, उन्होंने खुद माना है हलफनामे में कि माता पिता के इलाज के लिए रखा था, उसको आप नकारिए मत। लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज। मैं तो वही तो कह रहा हूँ प्रियंका जी, आपने अमित शाह जी के भाषण को भूल गए होंगे, जब उन्होंने मीडिया के ऊपर आके कहा था कि मेरे ऊपर दबाव था सीबीआई का कि अब नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। आप बताइए ना, प्रभु जी जवाब दीजिएगा इसका। कल जो हो रहा था आज भी तो वही हो रहा है। 97% ईडी सीबीआई की जांच की विपक्ष के नेताओं के ऊपर हो रही है। ये सच्चाई है। सारे के सारे भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, वो सारे के सारे भाजपा में ज्वाइन करते हैं, जांच बंद हो जाती है। प्रदीप जी, इसका जवाब आप दीजिएगा, फिर दारा सिंह जी के पास जाऊंगी। जी देखिए, समस्या ये है कि जो तिवारी जी कह रहे हैं कि ये वकील साहब हैं और बहुत सम्मान तो करना पड़ेगा। इनकी वजह से राहुल जी और सोनिया जी बाहर है, तो माननीय सर्वोच्च सम्मान तो आपके अक्षर पूरा कांग्रेस करेगा खड़े होकर। नहीं, मैं बिल्कुल सम्मान करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, उस सर्वोच्च न्यायालय का नहीं, तो ये कैसा सम्मान हुआ कि एक तरफ आप सम्मान करते, दूसरी तरफ आप बीजेपी का प्रवक्ता बता देते हैं। जब आप भारतीय जनता वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यदि कोई बात रखें तो आप उसे सिरे से नकार देंगे। इन्होंने यह कहा, इन्होंने कहा एक ऐसी सरकार बनी है जो न खाती है न खाने देती है, एक अच्छी सरकार। अरे जब आप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करेंगे तो मुझे कोर्ट तो करना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के बैठिए, मैं बिल्कुल आपका सराहना करूंगा। लेकिन आप एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो आप दोनों पार्टियों को पक्ष विपक्ष नहीं, आप सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संविधान का पाठ पढ़ाते नजर नहीं आते? शपथ ली थी ना उन्होंने, तो कानूनी कार्रवाई में क्यों नहीं साथ देते हुए नजर आते? आप ही के सहयोगी है ना उत्तर प्रदेश में, उनको आप संविधान का पाठ पढ़ाते नजर नहीं आते? हमारी श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को
घंटे ईडी सीबीआई ने पूछताछ। दारा सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रमोद जी पहले आप जवाब दीजिएगा। प्रमोद जी पहले आप जवाब दीजिएगा। देखिए, ये जो आरोप और प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेतुका है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप यदि देखिए, किसी भी एजेंसी का जो दुरुपयोग हुआ है, जो पिछले सरकारों के बीच में जितना हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। और सवाल यह है कि यदि आप गलत नहीं किए हैं तो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने में आपको दुविधा क्यों हो रहा है? दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या आपको लॉ की एजेंसियां हैं यहाँ पे, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? भारत के कानून पर भरोसा नहीं है? देखिए, भारत के कानून पूरे विश्व का सबसे सर्वोत्तम कानून है और यहाँ पर पूरा एनालिसिस होता है साक्ष्यों के आधार पे जो है। यहाँ ये सारी साक्ष्य नहीं है और उसका कोई ना कोई। ठीक है, मैं आती हूँ आप सभी के पास। हमारे साथ दारा सिंह जी भी सपा से जुड़े हुए हैं। दारा सिंह जी, क्या कहना है इस पर आपका? सपा सुप्रीमो को जिस तरह से सीबीआई का सम्मन गया है और वो पेश नहीं हुए हैं, उनका साफ कहना है कि चुनौती देंगे इस सम्मन को, लेकिन यदि कुछ किया नहीं है तो जांच में सहयोग करने में आपत्ति क्या है? नहीं प्रियंका जी, सबसे पहले आपको और आपके श्रोताओं को नमस्कार जी। देखिए, आपको साफ साफ पता चलना चाहिए कि 2024 का चुनाव आया है। ये सम्मान पहले क्यों नहीं आया? दूसरा काल चल रहा है मोदी जी का, दूसरा काल चल रहा है योगी जी का, तो 2024 में ही क्यों सम्मान आया? ये सोचने वाली अरे बात नहीं है। दारा सिंह जी, इस पर प्रमोद कुमार जी जवाब दे चुके हैं कि प्रक्रिया कानूनी है, समय लगता है। सुनिए, मैं कानून पे भरोसा करता हूँ, संविधान का पुजारी हूँ, मैं खंडन नहीं करता हूँ और हमारी तरफ से प्रक्रिया जाएगी। जो कानूनी प्रक्रिया जो उन्होंने सम्मन दिया है उसका भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है। मगर अब सुनिए, सब लोग सुना चुके हैं, हमारी भी सुन लीजिए बीच में। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में एक लिस्ट मतलब अपराधियों को लेकर कुछ बातें चली थी, उसके बाद एक लिस्ट जारी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी भी बैठे होंगे और देश भी सुन रहा है। तो ये बताएं कि उन अपराधियों को कब नोटिस भेजी जाएगी? और इसमें बताइए कि जो इनके ही मंत्री हैं, कितने मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके ऊपर कितने आपराधिक मामला है, कितने घोटाले मामला है, उनके यहाँ संबंध क्यों नहीं गया है? हम विपक्ष में हैं, हम इस समय मजबूत हो रहे हैं, हम जनता के लोकप्रिय हो रहे हैं, तो हमको संबंध से डरवाओगे? अभी हम लोग जेल भरो आंदोलन का वो कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी सम्मान? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। लोगों का सामना कर पाएगी? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। ये समाजवादी पार्टी किसी से डर नहीं रही। प्रदीप जी रुक जाइए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप बताइए, समाजवादी पार्टी देश के हित में काम करती है, नौजवान के हित में काम करती है। हमारी सरकार में विधानसभा के सामने महिलाएं आग लगाकर न्याय नहीं मांगने आई थी। हमारे सरकार में कंडे में महिलाओं को नहीं जलाया जाता चुपके चुपके। हमारे सम्मान में महिलाओं को ट्रक से नहीं कुचला जाता, किसानों को ट्रक से नहीं कुचला जाता है। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर। में होता है। यो भारतीय जनता पार्टी हमें आज बताए, पूरा कर ले, मैं फिर बोलता हूँ। हाँ जी पूरा कर लेते। भारतीय जनता पार्टी इस समय समाजवादी पार्टी के माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से डरी हुई है और ये समाजवादी पार्टी 2024 में इनको ये दिखा रही है कि कहीं वो जो अपने झूठ बोलने वाले हमारे मशीन बैठी हुई है दिल्ली में, वो डर चुके हैं। उनको पता है कि हमारी कुर्सी खिसकते आएगी तो समाजवादी पार्टी खिसकाएगी, इसीलिए ठीक है प्रदीप जी अब जवाब दीजिएगा जी। दारा सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अंदर ना 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव है, 550 सीटों पे नहीं है। पहले तो ये बता दो। नहीं सुनिए, 80 मुझे बोलने दीजिए। नहीं आपके यहाँ ऐतिहासिक काम होते हैं, बजट भी ऐतिहासिक आते हैं, आपके यहाँ सब कुछ ऐतिहासिक ही आता है। ठीक है, मुद्दे पे आइए दारा सिंह जी, शांत हो जाइए 1 मिनट जी। थोड़ा कर दीजिए। थोड़ा जो मुजफ्फरनगर दंगे कराए थे अखिलेश यादव और आजम खान जी ने मिलके, थोड़ा उससे भी बोल दीजिए कितना कराए। 800 कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आया था? कराया, गाजियाबाद में कराया, यूनिवर्सिटी से पढ़ के मत आइए। देखिए, यूनिवर्सिटी से पढ़ के मत आइए। इलाहाबाद गोधरा का भी कांड कर दे सकते हैं, पुलवामा का भी सबूत दे सकते हैं, तुम सबूत दे सकते हो। नहीं, आपने जिक्र किया तो सबूत दीजिए। अगर वो दंगा हुआ था उसका सबूत दीजिए। आपके पास सबूत है तब बोलिए। यूनिवर्सिटी से डंडा मार के बताइए। मैं गोधरा का दे सकता हूँ, मैं पुलवामा का दे सकता हूँ, और स्क्रीन पे भी चलवा सकता हूँ। आप चला सकते हो। आपके पास कोई वीडियो है? आपके पास कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है?
है बाथरूम नहीं है ना, तो फर्जी बातें मत कीजिए, आप जवाब दीजिए। आप चुनाव के टाइम सीबीआई जांच की नोटिस क्यों जारी होती है? उसी समय के वो होती है जब चुनाव एकदम सर पे होता है। आप जवाब दीजिए ना, आप ये पुराने। अरे ठीक है, मुद्दे पे आइएगा। दारा सिंह जी, आप पहले तो सीबीआई के सम्मन पे जो आया है उसी पर सबूत दे देते तो बेहतर होगा जी। गोधरा कांड, वो गोधरा कांड, पुलवामा हम दे रहे वीडियो, ये दे सकते हैं और डॉक्टर नहीं दे सकते ना, तो फालतू चुप हो गए ना। चलिए ठीक है, मैं रतन जी के पास आती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। रतन जी, एक तरफ सीबीआई का सम्मन आया है, बार बार आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति में होने के साथ ही साथ एक जिम्मेदार नेता होने के नाते कम से कम कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए, और यदि आपको पता है कि कुछ ऐसा नहीं है तो आप बाहर निकल जाएंगे? कानून पर भरोसे की बात जहां पर जो प्रमोद कुमार ने की है, वो कानून पर भरोसा आपका भी कायम रहना चाहिए और जनता के सामने भी एक नजीर पेश होनी चाहिए। देखिए प्रियंका जी, लोकतंत्र के हम लोग पुजारी हैं और हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं, ईडी सीबीआई पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन आज एजेंसियां एक व्यक्ति की कठपुतली हो गई है, वो छुपा नहीं है। आपने कहा और मैं एक्सेप्ट करता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी 60-60 घंटा ईडी सीबीआई के दफ्तर में बैठ के उन्होंने सीबीआई और ईडी को सपोर्ट किया। उन्होंने भागा नहीं, मैदान नहीं छोड़ा। लेकिन यह सरकार इतनी डरी हुई है कि आप देखिए ना, विपक्ष की एक एक नेता को टारगेट कर रही है। अगर इनको लग जाता है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 80 सीट पे हमें साफ कर देंगे, तो अखिलेश यादव के पीछे पड़ गई। नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी, सिचुएशन कोई भी हो, आप कानून का तो साथ देंगे ना। आप बाकी विरोधियों पर आप प्रत्यारोप लगाएं, तमाम तरह के बयान आए, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी कानूनी प्रक्रिया में तो सहयोग करेंगे ना? प्रियंका जी, हम कानून को मानते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में हम पूजा करते हैं। तो कैसे मानते हैं आपके सहयोगी? 7-7, 8-8 सम्मन चले आते हैं, दिल्ली में 8 सम्मन, झारखंड में 7 सम्मन। प्रियंका जी, आप बताइए मुझे कि यही लोकसभा में कुछ चलिए 5 सेकंड लीजिएगा रतन जी, समय नहीं है मेरे पास। मैं 10 सेकंड में करता हूँ। व्हाइट पेपर आया था, उस व्हाइट पेपर में आदर्श घोटाले का जिक्र था, अशोक चौहान जी का नाम का जिक्र था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। प्रदीप जी, रतन जी, दारा सिंह जी और प्रमोद कुमार जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक नई मुसीबत में पड़ चुके हैं, सीबीआई के समन के बाद में समन पर पेश तो नहीं हुए, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने जवाब भेजा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक प्रत्यारोप यह भी लगाया है कि समन को चुनौती दी जाएगी और यह केवल एक राजनीतिक द्वंद्व और राजनीतिक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। फिलहाल देखना ही होगा कि क्या कुछ तोड़ निकलता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे किस तरह के रंग दिखाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।